हेलो एंड वेलकम ऑल। इस व्लॉग में आज मैं आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहले आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हमें पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। टू लाइंस इन अ प्लेन विच मीट एट अ पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब कभी भी हम पीस ऑफ पेपर पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो कहीं पे जाकर मिल जाती हैं, जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर दो लाइंस बनाई गई हैं, लाइन ए बी और लाइन सी डी, और वो पीछे की तरफ मूव कर रही है। मतलब जो पॉइंट ओ है वहाँ पर जाके वो मीट करेंगी, मतलब जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी लाइंस को क्या कहा जाता है? इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहा जाता है। मतलब वो आपस में जाके कहीं ना कहीं जुड़ जाएंगी। उसके बाद हमारा सेकेंड टाइप आता है पैरेलल लाइंस। द लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस का बिल्कुल ये उल्टा होता है, अपोजिट होता है। मतलब जो पीस ऑफ पेपर पे या प्लेन पे जहाँ लाइंस बनाते हैं तो वो मतलब एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब कहीं भी आगे चल के वो मीट ना करे, और उन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, वो एक होती है। ठीक है, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, लाइन ई एफ और लाइन जी एच वो दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी मूव करती जा रही हैं, और वो एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब उनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो सेम है। अगर 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर हर जगह रहेगा उन दोनों के बीच की दूरी, जो डिस्टेंस है, और वो लोग कभी नहीं मिलेंगी आपस में, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो उसको कहते हैं पैरेलल लाइंस। उसके बाद हमारे थर्ड टाइप होता है परपेंडिकुलर लाइंस। अब वो क्या होता है? when two line intersect and make an angle of 90 डिग्री। जब दो लाइन इंटरसेक्ट तो करें लेकिन साथ साथ वो 90 डिग्री का एंगल भी बनाएं, तो वो क्या होती हैं? वो तब उस कंडीशन में वो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती हैं। दे आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और परपेंडिकुलर का सिंबल, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसे बनाया जाता है। अब हम फिगर देखते हैं। यहाँ पर दो लाइंस हैं, ए सी और ए बी। जब इनको जोड़ा गया है तो ये पॉइंट ए पर जाके मिल गई हैं, और कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। देयरफॉर लाइन ए सी इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। मतलब ये दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब 90 डिग्री पे जाके ये लोग इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे से मीट कर रही हैं। अब चलिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं। ये मल्टीपल चॉइस एक्सरसाइज है, इसमें दो ऑप्शंस दिए हैं और आपको एक सही ऑप्शन जो है उसको चूज करना है। फर्स्ट वन सेज द एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइन इज, ऑप्शन ए 180 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री। और जैसा कि हमको पता है, दो लाइंस जो जब मिलती हैं वो 90 डिग्री का एंगल अगर बनाएंगी तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो इससे पता चलता है कि जो ऑप्शन बी है हमारा 90 डिग्री वाला, वो सही है। उसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? बेस्ट डिस्क्राइब टू पैरेलल लाइंस। हम दो पैरेलल लाइंस को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? ऑप्शन वन से फॉर्म राइट एंगल, वो राइट एंगल बनाती है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कौन बनाता है? परपेंडिकुलर लाइंस राइट एंगल बनाती है। और ऑप्शन बी क्या कहता है? ऑलवेज सेम डिस्टेंस अपार्ट। तो जो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है, अलग अलग नहीं होता है, वो सेम होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट क्या कहता है? विच टू लाइन सेगमेंट्स अपेयर्स टू बी पैरेलल। राइट हैंड साइड पे फिगर दी गई है, लाइन 1 2 3 4 5। इन लाइनों को जोड़ के एक फिगर बनाई गई है। ठीक है, पेंटागन टाइप का बनाया गया है, और हमको बताना है कि वो इन 5 लाइनों में से, लाइन सेगमेंट में से कौन सी एक दूसरे के पैरेलल हैं। और ऑप्शन क्या है? लाइन सेगमेंट 1 एंड 4। बी ऑप्शन क्या कहता है? 4 एंड 5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो लाइन सेगमेंट 1 और 4 है, या जो लाइन 1 और 4 है, वो एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब वो अगर हम आगे पीछे एक्सपैंड करेंगे तो वो कहीं जाके नहीं मिलेंगी, और उनके बीच की जो डिस्टेंस, जो दूरी है, वो सेम रहेगा। ओके, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही है। लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 4। तो यहाँ पर मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।